ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। शोक या उपवास का या परमेश्वर के सामने बैठने का, जैसे पहले विधि थी, पहले नियम था कि जब लोग उपवास रखते थे तो राख पर बैठा करते थे और कई दिन तक खाना नहीं खाते थे। लेकिन जब हम नए नियम में आते तो बहुत सारी चीज़ें हैं और डिपेंड करता है कि हम उपवास रखते हैं या नहीं रखते। अगर हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं? इसलिए रखते कि चलन है। हर धर्मों में आप जाओगे, रिलीजन्स में आप जाओगे, देखोगे तो आपको उपवास रखने वाले, फास्टिंग रखने वाले मिलेंगे। मुसलमान लोग भी रखते हैं, हिंदू लोग भी रखते हैं, जैनिज़ भी रखते हैं, हर धर्म में आपको मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी रखते हैं। और चूँकि बाइबल इस बात की कोई तिथि नियुक्त नहीं करती और ना इस बात पर जोर देती है कि आपको इन्हीं दिनों में या ऐश वेडनेसडे में ही उपवास रखना है। परमेश्वर के वचन में उपवास के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं और जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास का जो सबसे मुख्य अर्थ होता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं प्रभु कि आप अपनी मर्जी को हमारे जिस्म, हमारी जान, हमारी रूह में पूरा करें। उपवास कई लोग रिवाजों के अनुसार रखते हैं। लोग कहते हैं कि इन दिनों में शादी नहीं करना चाहिए, इन दिनों में मीट नहीं खाना चाहिए, दारू पीना चाहिए, बाकी इधर उधर के काम नहीं करना चाहिए। सो करते रहते हैं लोग, अपने मन के अनुसार उन्होंने उस चीज़ को बांट लिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हकीकत में हमें समझ में आता है कि व्हाट इज़ द फास्टिंग या उपवास क्या है। और अगर आप किसी बाबा से, किसी संत से, किसी पुरोहित से पूछोगे तो जो शिक्षा उसने प्राप्त करी है वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप मेथोडिस्ट में, सीएनआई में या अदर चर्चेज में जाएंगे तो आज के दिन वो ऐश वेडनेसडे के रूप में मनाते हैं और आज के दिन चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, शुरुआत होती है, सब लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। आज शाम को 5:30 बजे अपने प्रार्थना भवन में प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि हर साल फास्टिंग होती है, हमेशा हम लोग उपवास रखते हैं। लेकिन जो रियली या हकीकी उपवास है, फास्टिंग है या रोज़ा है, वो क्या है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने इसके विषय में बाखूबी एक एक चीज़ को बताया है, लेकिन हमें उसे समझना है। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हमने खाना नहीं खाना है। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हमने चाय नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, निराहार रहना। उपवास का मतलब ये नहीं होता है। उपवास का मतलब जो परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है, मैं चाहता हूँ आप निकालें, सुने, समझें। थोड़ी देर में उसके विषय में आपसे बात करूँगा और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बरकत देंगे। निकालिए मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। कोई भी भाई बहन पढ़े इसको, देखे क्या लिखा है। जब तुम उपवास करो, गौर से सुनिएगा, उपवास करने की मनाही नहीं है, उपवास करने की कोई तिथि नहीं है। याद रखना, परमेश्वर या खुदावंद यीशु मसीह मुहूर्तों को, दिनों को और रिवाजों को नहीं मानता। हम इन सबसे ऊपर निकल आए हैं और एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो रिवाजों और परंपराओं से कहीं अधिक बढ़कर है। अर्थात उस काम को हम अपने जीवन में तवज्जो देते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। ठीक है ना? समझ रहे ना? जैसे एक नियम है, सुबह नाश्ता करना है, दोपहर में लंच करना है और रात में डिनर करना है, शाम को डिनर करना है। क्या अगर आपको रात में 11 बजे भूख लगेगी तो आप खाना नहीं खाओगे? नियम तो वो है, परंपरा तो वो है कि उतने समय। हाँ खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी शख्स को किसी रिवाज में, किसी परंपरा में, किसी ऐसे तथ्य में नहीं बांधा कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा या तुम जीवन पाओगे या खुश रहोगे। नहीं, उसने हमेशा अनुग्रह और दया में बात करी। और सबसे पहले क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो। हमें समझना है उपवास, जब हम फास्टिंग रखते हैं लगभग 60% हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर कंट्रोल करते हैं। मनुष्य
अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो आराम करने की हो, चाहे मन के मुताबिक जीने की हो, उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम फास्टिंग रखते हैं तो अपनी लगभग 60% अभिलाषाओं और इच्छाओं को हम मार देते हैं या दबा देते हैं और कहते हैं प्रभु अब तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और बाइबल में लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार कई बहनें, कई बेटियां, कई बहुएं, कई बेटे, कई लोग उपवास रखते हैं तो कहते हैं आज हमसे कोई काम नहीं कराना क्योंकि हमने उपवास रखा है। नहीं, बाइबल इसे बिल्कुल डिनाई करती है कि जब हम उपवास रख रहे हैं, जब हम फास्टिंग रख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे फास्टिंग रखने के दौरान हमारा जिस्म कैसा हो, उदास नहीं होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, मैंने जब उसे एक दिन देखा, मैंने कहा तुम नंगे पैर क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास तो अच्छे जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी चप्पलें, आप नंगे पैर क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा हम 9 दिन तक नहीं पहनते। हमने कहा क्यों? क्योंकि हम उपवासे हैं, हम उपासे हैं। कोई शेविंग नहीं करवाता, दाढ़ी नहीं बनवाता, कोई अन्न नहीं खाता। तरीके हैं लोगों के, लेकिन बाइबल बताती है जब तुम उपवास रखो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। उपवास हमारी शारीरिक कमजोरी को नहीं दिखाता, लेकिन उपवास क्या दिखाता है? आगे पढ़िएगा, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनको नहीं मालूम है कि उपवास कैसे रखना है। उपवास रखना आपको अपनी शारीरिक दुर्बलता को दिखाना नहीं होता है। उपवास अपने जीवन में, अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा, मैंने बताया ना ये जिस्म 3 चीजों से मिलकर बना है, शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर जो हम देखते हैं, प्राण जो हमारे ब्लड में, हमारी मानसिकता में, और आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है जिसे उसने हमें बनाया है। जब हम इन तीनों चीजों पर अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कई बार वो पाप हमसे हो जाते हैं, कई बार वो काम हमसे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, और कई बार हम काम करते करते, गलत काम करते करते इतने खो जाते हैं कि हमें भले और बुरे में परख नहीं मालूम चलती है। तब हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हम मनुष्य हैं, हम में कमी है, हम उपवास रख के तेरे पास आए हैं, हमें शुद्ध कर। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा और कहा कि तू जाकर निनवे से कह कि मैं इसे नाश कर दूंगा अगर तुम में से किसी ने पश्चाताप नहीं किया, तो बाइबल बताती है जानवरों ने और राजा ने, सब ने उपवास रखा, राख पर बैठकर उपवास किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। दाऊद कहता है जब मैंने उपवास के साथ प्रार्थना करी तो मेरे प्रार्थना का उत्तर मेरी गोद में आ गया। खुदा के लोगों, ज़मीनी इंसान को अगर वो हकीकी उपवास रखेगा, सच्चा उपवास रखेगा, तो खुदावंद से वो मिलता है। और अब यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िएगा, परंतु जब तू उपवास करे। अब मेरे और आपके लिए, जो खुदा के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, हम इसलिए नहीं रखेंगे कि आज वेडनेसडे है, हम और भी दिन रख सकते हैं। अक्सर हम संडे को उपवास में रहते हैं क्योंकि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के संग बैठना है, समय बिताना है। जब हम पूर्ण समर्पण के संग अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु के संग बैठते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। नहीं तो सुबह से लेकर रात तक इंसान कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ खाता है, कुछ ना कुछ अपनी मन की रीतियों के अनुसार चलता है। लिखा है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। 2 चीज लिखी है, अपने सिर पर तेल मल। ये किसी ऐसे तेल की बात नहीं की जा रही है कि नारियल का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ या चमेली का तेल लगाओ। तेल शब्द जहां जहां बाइबल में आया है ये अभिषेक को दिखाता है, अनॉइंटिंग को या मसा को दिखाता है। जब हम उपवास रख रहे हैं तो हमारे जहन में कहां पर लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर में। हमारे सिर में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम किन विचारों के संग हमने फास्टिंग को शुरू किया है।
क्या हमने उस अभिषेक को मांगा है खुदावंद कि आज जब मैं फास्टिंग रख रहा हूं या उपवास रख रही हूं तो प्रभु मेरी मुलाकात तुझसे हो, मेरा मन मेरा ध्यान तुझ में लगा रहे। क्या लिखा है? अपने सिर पर तेल मल। हाथ पांव में क्यों नहीं लिखा? क्या आप अपने हाथ में, अपने पांव में या चेहरे में तेल नहीं लगाते? क्या लगाते हैं? पर सिर पे क्यों लिखा है? क्योंकि यहीं से आपको मालूम होना चाहिए, यहीं से मनुष्य शुद्ध और यहीं से मनुष्य अशुद्ध होता है। बाइबल में लिखा है मरकुस में 7वें अध्याय में, मनुष्य खाने पीने से नहीं परंतु हर एक उस बात से जो उसके मुख से निकलती है वो निर्दोष और दोषी ठहराया जाता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है। यहां पर क्या चल रहा है? हमने खाना छोड़ दिया, हमने पीना छोड़ दिया, हमने चाय छोड़ दी, हमने नाश्ता छोड़ दिया, सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे 40 दिन हमने उपवास रखा, लेकिन हमारे दिमाग में अगर खुराफात है, हमारे दिमाग में अगर बुराई है, हमारे मन में अगर तमाम प्रकार की घृणित बातें हैं, कुटिलता है और तमाम प्रकार का वो पाप हमारे डेरे में, हमारे मन में भरा हुआ, तो हमारा उपवास बेकार है। और इसीलिए बाइबल बताती है, यीशु ने कहा अपने सिर पर तेल मल। उस अभिषेक में हमें जाना है। खुदावंद मैं फास्टिंग रख रहा हूँ, उपवास रख रहा हूँ, क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है? खाना छोड़ना उपवास नहीं होता, याद रखना। बहुत कुछ हमें छोड़ना है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। अगर आप खाना छोड़ दो और दिन भर बड़बड़ बुराई करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, अपनी मन की रीतियों के अनुसार चलते रहो, तो ये उपवास नहीं है। बाइबल में लिखा है, अब इससे पहले वाली आयत में आपने पढ़ा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लेकिन हमारे लिए लिखा है कि तुम सिर पर तेल मलो, और आगे क्या लिखा है? और मुंह धो। मुंह धोने के लिए क्यों लिखा है? आप तो हाथ भी धोते होंगे, पैर भी धोते होंगे, लेकिन मुंह के लिए क्यों लिखा है? यहां पे बातें आती है और यहां से बातें निकलती हैं। तो अपनी जुबान के द्वारा दोषी और अपनी जुबान के द्वारा निर्दोष ठहरेगा। हमें अपनी जुबान पर, हमारे अपने मन पर कंट्रोल करना, बार बार हमें यीशु के ब्लड को अपनी जुबान पर अप्लाई करना है। आपको मालूम है, याकूब लिखता है कि जीभ एक ऐसा अंग है जो भौचक्र में आग लगा देता है। जुबान एक ऐसा अंग है जो मेरे और आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। और बाइबल में लिखा है अपने मुंह को धो, बार बार धो। तू क्या बोल रहा है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? और जब हम इस सोच के संग रखेंगे तो हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे क्या लिखा है? ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता हाँ तुझे प्रतिफल देगा। रिवॉर्ड की चिंता मत करिए। आप क्या प्लान करके उपवास रख रहे हो? आप अपनी बुद्धि के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने माँ बाप के लिए, किसी बीमारी के लिए? हाँ, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सोचकर इंसान उपवास रखता है, लेकिन जो उपवास रख रहा है उसको इस बात को और भी अधिक सोचना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी जुबान से क्या निकल रहा है। क्योंकि यही बाइबल बताती है, जैसा मनुष्य अपने मुंह से बोलता है वैसा उसके लिए हो जाता है। क्या आपने पढ़ा नहीं? एक औरत थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और बाइबल में लिखा है बहुत से वैद्यों के पास गई, बहुत इलाज कराया, लेकिन उसे दुख बीमारी ही मिली, वो अच्छी नहीं हो सकी। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 8वां अध्याय बताता है, लिखा है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं, मन में कहती थी। यहाँ कौन है? हमारे दिमाग में कौन है? हमारी फास्टिंग, हमारा उपवास ये दिन प्रतिदिन निकलते जाएंगे। गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, पैशन वीक आएगा, सब कुछ वैसे ही हर साल के माफिक होंगे। क्या हमारे दिमाग में, क्या हमारी जुबान पर कितने समय यीशु रहते हैं? हमारी फास्टिंग के दौरान क्या हमारी मुलाकात हमारे प्रभु से होती है? चलिए, थोड़ा सा समय और है, मैं आपको और थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहता हूँ। आप निकाले मेरे संग प्रभु के वचन की शायद को, यशायाह नबी की किताब, उसका 58 चैप्टर और 3rd वर्स से पढ़ना शुरू करें। यशायाह चैप्टर 58 वर्स 3 जी। वे कहते हैं, हाँ, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा? वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उनकी शुद्धि ना ली। हमने दुख उठाया, तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम
आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर सुनाई नहीं देंगी। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी तक क्या कर रहे थे? हमने सिर्फ यही सीखा था। मैंने जब अपने दोस्त से पूछा तुम ये नंगे पैर क्यों जाते हो, तो हर बार जब वो जाता था मंदिर नंगे पैर, तो हर बार एक किसी की नई चप्पल पहन के आ जाता था। हमने कुछ परंपराओं को, कुछ रिवाजों को इतना अधिक अपने हृदय में धारण कर लिया है कि कई बार ये उपवास का जो किला है वो टूटता नहीं है। एक दिन यीशु अपने चेलों के संग चले जा रहे थे और गेहूं के खेत थे, और लिखा है वो बाल तोड़कर, गेहूं की बालियां तोड़कर वो खाने लगे। तब फरीसियों ने कहा कि हमारे चेले तो उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? तब यीशु ने कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तब तक उन्हें खाने पीने से कौन रोक सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वो उपवास रखेंगे। खुदावंद के लोगों, मेरे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। उपवास के दौरान हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की परमिशन देते हैं और ये कहते हैं, प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये तीनों कैरेक्टर उसमें जुड़े हैं, और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, ये तीनों एक नहीं हैं। जब ये तीनों एक हो जाएंगे, शरीर, प्राण और आत्मा एक हो जाएंगे, तो आप परमेश्वर से रोज बात कर सकोगे। कई बार शरीर नहीं चाहेगा, कई बार हमारी आत्मा नहीं चाहेगी, कई बार हमारा मन नहीं चाहेगा। ये मेल नहीं है। बाइबल में लिखा है शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ काम करता है। शरीर आराम तलब है, लेकिन जब हम उपवास रखते हैं तो हम इन तीनों चीजों को कंट्रोल में करने पाते हैं। बाइबल में लिखा है तुम उपवास रखते हो और प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। हमें इस बात को देखना, परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है। हाँ, हमने फास्टिंग रखी, प्रभु हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में ये काम हो, लेकिन प्रभु तू क्या चाहता है? और कई बार परमेश्वर के लोगों, मैं और आप उन परिस्थितियों को देखकर अपने आप को ऐसा कर लेते, चलो ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन जो सही तरीका है, जब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे तब परमेश्वर हमें बरकत देगा। लिखा है 4 पद में, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी कुछ करें, ऊपर प्रार्थना नहीं चाहिए, परमेश्वर का नियम है। लेकिन हकीकी उपवास से अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। अभी आगे क्या लिखा है 5वें पद में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? स्वयं को दीन करे, अपने आप को नम्र करना। सब कुछ आने के बाद भी अपने आप में ये नहीं जताना कि मुझे बहुत कुछ आता है। नहीं, हम मदद करेंगे जैसा परमेश्वर चाहेगा। दीनता, नम्रता, हम्बलनेस का। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12वां पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। हाँ। उसके साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास
ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से हमें अपने पापों के विषय में सतर्क होना है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो जीवन हम जी रहे हैं उसका अंत क्या है। और अगर आपको एहसास हो रहा है कि ये गलत है, ये पाप है, तो हमें क्षमा मांगनी है। पूरे मन से फिरकर, बेटा आगे पढ़िएगा, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कि वह अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। शारीरिक दिखावे से इंपॉर्टेंट है मन को। ये जिस्म तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है हमें उसे बदलना है। उपवास हमें किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले उपवास हमें अपने लिए रखना है। क्या मैं ठीक हूं कि नहीं? परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि उसने क्या किया, परमेश्वर ये पूछेगा कि मैंने क्या किया, मेरा जीवन कैसा है। हम कभी ये नहीं कह पाएंगे कि हमें उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, हमें नहीं मालूम। हम कभी भी नहीं कह पाएंगे इस बात को, लेकिन परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि हमने क्या किया, हमारी पोजीशन परमेश्वर की दृष्टि में क्या थी। और इसीलिए बाइबल बताती है जो सही उपवास है अपने मन को, कुछ ऐसे मन में है। कितने लोगों ने कभी गार्डनिंग करी, बगीचा लगाया होगा ना? आपने उसमें से हर खरपतवार निकाल दी होगी, हर घास फूस निकाल दिया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा होगा उसमें फिर घास आ गई कि नहीं आ गई? कहां से आ गई? जब आपने साफ कर दिया। खुदा के लोगों, जब हम फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो बार बार अपने मन को, अपने दिल को, अपनी रीतियों को चेक करते, कहीं इसमें कुछ रह तो नहीं गया है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, बाइबल बताती है मनुष्य का जन्म पाप में है, पाप में होता है। मनुष्य पैदाइशी गुनहगार होता है। और अगर हम अपने मन को नहीं चेक करेंगे, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को चेक नहीं करेंगे, तो हम वैसे ही पाप में जीते जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो उपवास में मीट नहीं खाते, उपवास में शादियां नहीं करते, उपवास में कोई बड़ा जश्न नहीं मनाते, लेकिन मैंने देखा है वो उपवास के दिनों में शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तमाम प्रकार की स्मोकिंग करते हैं, और उसके बाद कहते हैं हम फास्टिंग से हैं। क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? कभी नहीं। ये तो दिख रहा है, लेकिन कई एक ऐसी अनर्थ चीजें हमारी आत्मा में बसी हैं, हमारे कामों में बसी है, जो कोई नहीं जानता। हमें देखना पड़ेगा। और यही योएल नबी कहता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर। उस जमाने में लोग राख पर बैठते थे, सिर को झुकाते थे, और अभी जैसा विकी ने पढ़ा कि क्या क्या होता था, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब हमें उस अभिषेक में होकर अपनी फास्टिंग को रखना है। हमें अपनी ज़ुबान पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगी। धीरे 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 प्रभु मैं तेरे अनुसार तुझ में होकर आगे बढ़ता जाऊँगा, बढ़ती जाऊँगी। और जब आप फास्टिंग रखोगे, मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर आपके संग होगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। 40 दिन मूसा निराहार, बिना पानी बिना खाने के उस पर्वत पर रहा, सीने नाम पर्वत पर। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार जंगल में रहा। और बाइबल में लिखा है अगर हम भी उस तबीयत में बनना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी ये चीज़ आना है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, तू उस उपवास से प्रसन्न होता है जो तेरी मर्जी के अनुसार होता है। हाँ खुदावंद, तेरा वचन हमें सिखाता और बताता है और सच्चे राह पर चलना बताता है। प्रभु हमें ऐसी तौफीक बख्श प्रभु कि हम अगर फास्टिंग रखें तो सच्चे मन से रखें, ये सोच कर प्रभु कि हमें तुझसे मिलना है, ये सोच कर प्रभु कि हमारे जीवन में तेरी पवित्रता, तेरा अभिषेक बना रह सके। खुदावंद, अगर हमने नादानियों में अपनी रिवाजों के अनुसार अपने उपवास को रखा है, तो हम में से हर एक को क्षमा करिए प्रभु, और अपने पवित्र उपवास में हमें लेकर चलिए, ताकि प्रभु हम अधिकार से शैतान का सामना कर सके, प्रभु तेरे राज का सुसमाचार सुना सके, दीनता और नम्रता का जीवन व्यतीत कर सके, हमारे मन में और हमारी जुबान में कंट्रोल हो, और हम ये कह सके कि प्रभु हम तेरी संतान हैं। हम सबको आगे बढ़ाना
और अपनी संतान बनाकर प्रभु उस स्थान तक पहुंचाना जिसके लिए आपने हमें चुना है। आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन हो प्रभु। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं अपने सभी डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए प्रभु, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह भैया, दीदी, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए प्रभु। मैं जानता हूँ एक दिन ये कष्ट चला जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा प्रभु। अपने अनुग्रह में बढ़ा प्रभु जी, और अपने आप को इसमें दाखिल करके सब चीज़ों को सुनिश्चित और अच्छा कर प्रभु। हर एक कामों से तेरे नाम की महिमा हो। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष